बेटा सही दिखाई दे रहा है? हेलो, सर सही दिख रहा है। ठीक दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल हम लोग बात कर रहे थे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके हमने एक आर्टिकल कराया था, पाथ इज सर्कल इफ थीटा इक्वल टू 90। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ हमने बातें की थी, अब हम उनको डिस्कस। एकदम क्लियर है? अब सुनिए, शुरू करते हैं हम। तो कल मैंने अभी कुछ सवाल आपको दिए थे बेटा, कुछ मैंने सवाल अभी ग्रुप पे डाले हुए थे। कल मैंने, बात सुनिए, कल मैंने होमवर्क में दिए थे, उनकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो मैंने ग्रुप पे डाली थी। तो सवाल मिल गया आपको? बेटा बोलिए, सवाल मिल गए ना सबको? आवाज नहीं आ रही है इधर आप लोगों की? ठीक। यस सर। हाँ ठीक। अब एक सवाल मैंने ये दिया, अब उस सवाल से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या सवाल था देखिए, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन इनवर्ड, और मैंने दिया था कि एक चार्ज यहां से एन तक, मान लीजिए ए, और कितने एंगल पर? थीटा। उसके बाद यहां से बाहर निकल जा, ठीक, इसको मान लीजिए सी। तो मैंने दो बात बताई। पहली बात, जब इस सर्कल में जाएगा तो अंदर क्या बनाएगा बेटा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से जाएगा, चार्ज कोई प्लस क्यू है, मास एम है। इस तरीके से यहाँ एक सर्कल बना, आर्क। दिखाई दे रहा है सबको? बेटा बोलिए। दिखाई दे रहा है। ठीक। अब हमें बताना था कि इस सर्कल का ये सेंटर ओ ये रहा होगा, और ये क्या रही होगी इसकी रेडियस आर। तो ये पूरी जो आर्क बनी है, ये जो सर्कुलर पाथ बना, ये सेंटर पर कितना एंगल बना है, ये हमें बता। पहला पार्ट कैसे करेंगे? अब देखिए, सिमेट्रिकली मैंने क्या कहा था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये एंगल थीटा था, अगर v से जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज, सॉरी स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो जब v से गया तो यहाँ कितने से बाहर निकले? v से। तो सिमेट्रिकली जिस एंगल पे एंटर किया उसी एंगल पे बाहर। कोई दिक्कत? बोलिए अल्फा। ठीक है, अब जरा आप ये एंगल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर ये सेमी ये सर्कल नहीं है, ये आर्क बोल- बना रहा है बस। हाँ, ये सेमी सर्कल नहीं है, आपका सिर्फ मतलब एक आर्क है। क्या बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए पूछ रही हूँ, बोलिए। ये आर्क है ना, सेमी सर्कल नहीं है ना? सेमी सर्कल नहीं है। सेमी अच्छा सर्कल देने अच्छा। के बाद उसने ये नहीं कहा कि फील्ड सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है, उसने हमें इतना दिया। अगर ये कोई आर्क है, हमें नहीं पता सेमी सर्कल, हो सकता है सेमी सर्कल आ जाए। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर है? जी सर। ठीक। जी सर। अब देखिए, अब ये एंगल थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज, तो ये वाला एंगल कितना? ये एंगल पता कैसे पता करोगे? अब अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम इस अल्फा को पता कर सकते हैं।
बताइए। अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये पूरा कितना होगा 90, ये पूरा कितना होगा 90। क्या माइक ऑफ करा दीजिए। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, बेटा माइक ऑफ कीजिए। 90, तो जो ये एंगल थीटा है और ये पूरा कितना होगा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों एंगल कितने आ जाएंगे थीटा, और टोटल ट्रायंगल में कितना होता है 180। बेटा माइक बंद कीजिए, बेटा माइक बंद कीजिए। माइक बंद है? जी सर, बंद है सबके। ठीक ठीक ठीक, माइक बंद करिएगा बेटा। चाहिए 90 माइनस थीटा बता दीजिए फिर। हाँ, मैं पूरा दोबारा बता रहा हूँ, पहले आप माइक बंद कर लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट पूरा आर्टिकल ही मुझे कराना है बेटा। अब देखिए मैं इतना बनाता हूँ, या देखिए इसको छोड़िए, पहले में ये एंगल बता, ये देखिए ऐसे करके ये कोई आर्क है, ध्यान दीजिए इस आर्क का सेंटर ओ, ये रेडियस होगी, इतना क्लियर है? बोलिए बेटा। अब सुनिए, अब इस पे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया सी। अब ये जो एंगल है इस तरीके, ये कितना है थीटा, तो सिमेट्री से ये भी कितना बनेगा थीटा। अब क्लियर हो रहा है? अब यहां से जो ये एंगल ऐसे बनाएगा ये भी कितना होगा थीटा, और कोई भी जो टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट, वो ये टोटल एंगल कितना बनाती है 90 थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 तो कितना थीटा, ये कितना थीटा। नहीं समझ में आया? मैं एक बार दोबारा अलग अलग कलर के पेन से, सबसे पहले इसको समझिए। यहां देखिए, देखिए ये कोई भी एक आर्क है, ठीक, और यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करी हुई इस तरह, ये टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक। अब सेंटर इसका, ये इसका सेंटर होगा O, ठीक। अब ये देखिए टेंजेंशियली तो जा रहा है, ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ की हुई, ये इस पर क्या की हुई है टेंजेंट। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये चीज, ठीक, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना है थीटा, ठीक। अब हमें ये बता, अब जब कोई भी आप रेडियस, कोई भी आप सर्कल लीजिए, ध्यान दीजिए, अब सर्कल पे ऐसे यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाती है 90, तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 90, तो ये थीटा, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये कितना बचा थीटा। क्या कुछ क्लियर हुआ? यस जी सर। सर। क्योंकि यहाँ ये था, आप ऐसे एक मिनट और क्लियर करता हूं कि अब ये था बेटा, अब इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरह, इसको और मैं ऐसे अब से, अब देखिएगा ध्यान से एक बार और, यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करें, ठीक। अब ये सर्कल की रेडियस, तो जो सर्कल की रेडियस वो 90 एंगल बनाएगी कि नहीं टेंजेंट पे, बोलो। अब जरा हॉरिजॉन्टल में देखिए, ये अगर थीटा तो पूरा 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। क्या कुछ क्लियर हुआ? यस अरे सर। बोलो। जी सर, हो गया मैं कभी क्लियर। आगे बढ़ूंगा, तो अब सिमेट्री से आपको ये पता चला, ध्यान दीजिए, सिमेट्री से कि ये एंगल थीटा आ गया, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक। तो जो ये वाला एंगल ट्रायंगल बना, इस अल्फा कितना होगा पाई माइनस 2 थीटा, ये हमें अल्फा, कि पहला पार्ट हमारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा
वो बेटा कितना बनेगा सेंटर पे एंगल, बोलिए। पाई माइनस टू पाई थीटा। माइनस एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या था इसका, पार्ट क्या क्या थे? कितने टाइम तक हमारा टाइम टाइम निकालना है सर। सुनिए, पहला पार्ट था हमारा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क डिस्क्राइब बाय द हाँ, तो पहले या कितना करेंगे तो वो आ गया पाई माइनस 2 थीटा, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल से इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पार्टिकल है वो कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, ये हमें पता करना है। अब बताइए कैसे करेंगे। अब ये देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड में यहां से ऐसे घूम के जाए तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं। हाँ, अगर स्पीड वेरी करती जाती तो फिर इंडिकेशन लगाना पड़ता। जब स्पीड कांस्टेंट है, अगर मैं इस लेंथ को पता करूं, आर्क की लेंथ एल और स्पीड v से ही जाएगा, तो टाइम कितने टाइम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। अगर मुझे इस आर्क की लेंथ पता हो, ठीक, तो थ्रू आउट जो v का मैग्नीट्यूड है वो क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट है v का मैग्नीट्यूड, तो सीधे सीधे फॉर्मूला समय इक्वल टू दूरी बटे 4 टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कैसे पता करें? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है जी सर। सर, पढ़ा यस है। सर। अब आप क्या करिए, अल्फा, अल्फा ये एंगल कितना आया हम, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक। आर एल, रेडियस कितनी, स्मॉल आर, तो लेंथ कितनी आ गई, आर पाई माइनस 2 थीटा, ठीक। अब जरा यहाँ पुट कर दीजिए लेंथ कितनी, आर पाई माइनस 2 थीटा अपॉन कौन v, तो टाइम कितने टाइम रहा, पाई माइनस 2 थीटा आर अपॉन v। लेकिन v तो हमें मालूम है, क्या रेडियस गिवन है? नो सर। नहीं सर। ठीक। अब हम जानते हैं रेडियस आर इक्वल टू क्या हो, एम बी अपॉन क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, चार्ज दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी हमें गिवन है प्रोजेक्टेड। अब इसको पुट कर दीजिए, तो T इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा, आर की वैल्यू एम बी अपॉन कितना भैया, क्यू, ठीक। और एम बी अपॉन क्यू, और नीचे एक v से v गायब कर, तो T कितना देगा, पाई माइनस 2 थीटा एम अपॉन क्यू। कितने टाइम तक किसमें रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? नो सर। नो अरे सर। बोलिए बेटा, क्लियर है? अब लेकिन जी सर। आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा आपको, आंसर कौन से फॉर्मेट में दिया होगा, अब आप ये दीजिएगा। आंसर कई बार क्या होता है एग्जाम में, टी की टर्म्स में दे देगा कि भाई किसी पार्टिकल को एंटर करोगे तो माना टाइम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड होता तो कंप्लीट सर्कल बनाता और टाइम पीरियड कितना होता, टी। तो जरा टी की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 2 पाई एम अपॉन क्यू। क्या यही था, कल बताया था टाइम पीरियड? यस सर। जी सर। ठीक। अब यहां से एम अपॉन क्यू बी की वैल्यू निकालें, कितना, टी अपॉन 2, तो टाइम कितना लेगा, पाई माइनस 2 थीटा, इसकी जगह कितना, टी अपॉन 2। ये जवाब है, ऑप्शन ऐसे हो गया। तो पूरे सर्कल में कितना टाइम लेगा, इतना टाइम, पाई माइनस 2 थीटा अपॉन 2 पाई इंटू टी। इतने टाइम तक क्या होगा इस पूरे सर्कल में ये। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। ठीक। अब कौन सा पार्ट बचा इसका देखिए, एसी की अब लेंथ। कौन सा पार्ट बचा? एसी की एसी की लेंथ बता, लेंथ। एसी की लेंथ बता। एसी की लेंथ हाँ बतानी है। हाँ, हमें एसी की लेंथ बता। अब ये बहुत आसान, देखिए
अब ए सी की लेंथ, ये हमें, अब इसको जरा ऐसे कर, ऐसा ले सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप ओ मान, ओ सी ये वाला, इसको आप एक्स मान, रेडियस आर, तो ये कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बेस अपॉन हाइट x अपॉन x इक्वल्स टू r cos थीटा, और ये भी x, तो इसकी जो लेंथ होगी मैं इधर कर देता हूं, हम जो इसकी लेंथ होगी AC बराबर 2x, तो AC कितनी होगी 2r cos थीटा, AC 2r cos, अब ध्यान दीजिए थीटा एंगल हम आ गया हमसे 2r cos थीटा, ये हमें वैल्यू मिली। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलिए। नो सर। तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो और बढ़िया है। दूसरा कौन सा वाला है देखिएगा, एक मैंने दिया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, समझ में आया बेटा कि एक्स के अलोंग मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां से कई सारी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाए। अब देखिए क्या क्या दूर होंगी। पहले ये हमें दिया हुआ था इस मैग्नेटिक फील्ड कहां दिया है, इन, ठीक, और V इक्वल्स टू कितना माइनस बी नॉट एक्स, और इनिशियली पार्टिकल था ये, अलग पेन से बनाता हूं, ये प्लस क्यू चार्ज, और वेलोसिटी ये दी हुई थी मान लीजिए V नॉट, ठीक, और ऊपर ये हमारा y, ठीक। अब वो कह रहा है कि x एक्सिस पर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो होगा क्या, निकालिए रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, चार्ज ऑफ मोशन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड है, ठीक, अब मोशन चार्ज की इधर, फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये सीधे तो जा नहीं पाएगा, ये एक आर्क बनाएगा, अब आर्क ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी, फोर्स कहां लगेगा इस पे, ऊपर, ये फोर्स, ठीक, तो आर्क कैसी बनेगी, ऐसी आर्क, ठीक, और किसी एक टाइम पर सीधा ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसकी वेलोसिटी y के अलग हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा, x पर मैक्सिमम यहां तक ही तो जाएगा, x मैक्सिमम, उसके बाद तो v पे y के अलग जाने लगेगा, और हो सकता है उसके बाद ऐसे करके रिट्रेसेस हो जाए। तो क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? सर आगे जवाब दो। बड़ा सर, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। आगे चलिए बड़ा लिखता हूँ बेटा, बड़ा बड़ा करता हूँ। अब देखिए तो मतलब बड़ा ही, देखो ये हमारे पास x और ये y, ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड है माइनस बी नॉट, और माइनस के का मतलब इनवर्ड, ठीक, अब यहां से किसी चार्ज प्लस क्यू को मास एन मैं इधर प्रोजेक्टेड करता हूं, वेलोसिटी वी नॉट, अब दिखाई दे रहा है, जी सर, ठीक, अब ये क्या होगा, इस पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या ये पार्टिकल सीधा जा पाएगा ना, किधर डेविएट हो जाएगा, ऊपर, तो ऐसे ना जाके ये पार्टिकल ऐसे, ठीक, और किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी y के अलोंग हो जाएगी, उसके बाद x पे तो जाएगा नहीं। आप ये मानिए हम ऐसे थे, ध्यान दीजिए, ऐसे करके हम ये जा रहे हैं, ये गए ये और इधर हो गए, जब इधर जाने लगे अब और तो x पे जाएंगे, तो x पे तो मैक्सिमम यहीं तक जा सकते हैं, बोलो बेटा। यस सर। ठीक, अब हमें यही बताना है कि इस x पर मैक्सिमम कितना जाए, ठीक, ये बता, और हो सकता है इसके बाद x पे तो जाना नहीं, फिर घूम के या तो उसका सीधा निकल जाए
यह हो सकता है घूम के ऐसे इधर आए तो फिर वापस आ रहा है, तो हमें तो एक्स पे मैक्सिमम बता। ठीक, अब कैसे करें? अब इसमें दो तरीके, अब ध्यान दीजिएगा एक एक बात। पहले इस फोर्स की बात करते हैं। ठीक, तो बेटा यहां देखिए फोर्स कितना आएगा, एफ क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो थीटा कितना आ गया 9। क्या बोलो? 9। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आया? क्यू बी बी, ये मैं हम ये देखिए क्यू वी नॉट है, मानो वेलोसिटी, वी की वैल्यू बी नॉट एक्स। अब दिक्कत ये आई अगर एक्स ना हो, इसका मतलब फोर्स क्या लगता हमारा? कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट लगता तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन और बहुत सारी चीजें यूज कर सकते थे, लेकिन अब फोर्स क्या है? वेरिएबल। जब वेरिएबल है तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती, अब कैसे करें? अब हम जानते हैं कि जब वेरिएबल हो तो हमें क्या लेके चलना पड़ता है? इंटीग्रेशन। फिर तो भाई जब वेरिएबल है तो एक जनरल केस लेके चले। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। ठीक, अगर सुनिए अगर ये ऐसा होता है एक्स ना, ठीक, तब हम क्या करते? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, तब हम सीधा कि यहाँ वेलोसिटी वी नॉट और बाद में कितनी हो गई? 0, और एक्सीलरेशन कितना? ए अपॉन एफ। सीधा निकाल देते सो कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्स, एक्स निकल के आ जाता। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब हम क्या करते हैं? अब देखिए, अब इस पे आ जाइए, अब समझने वाला पॉइंट है। तो अब मैंने कोई जनरल पॉइंट यहाँ, ठीक, ध्यान दीजिए, ये जनरल ये, ठीक, और इस जनरल पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी v है। जनरल वेलोसिटी कितनी? v। इसके अब ये देखो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पर अब किधर लग रहा? लगाइए, निकालिए आज सब लोग अपना बेटा। एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ध्यान दीजिए, और वेलोसिटी ये, तो अब ऐसे आए, और हम जानते हैं फोर्स वेलोसिटी के क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो एफ एन ये। बेटा आया? हाँ सर अब आ गया। अरे तो बता तो दिया करो, फोन कर दिया करो बेटा। आ गया सर, आ गया। अब वो नेट की कुछ गड़बड़ थी, नेट चला गया था, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है 2-3 दिन से। अब सही दिखाई दे रहा है? जी सर अब सही दिखाई दे रहा है। सही है हाँ, सर। तो कहाँ तक, ये कहाँ तक समझ में आ गया था आप लोगों को? फोर्स अंदर की तरफ लगेगा सर, ये बता रहे थे आप। जो सर एक बार फिर से बता दिए आप ये। हाँ बेटा, एक बार फिर से बता दिए, नेटवर्क मिस हो गया था। ठीक ठीक, तो दोबारा सुन लीजिए। सवाल कठिन नहीं है, लंबा भी नहीं है। मैं अगर देखिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी तो 2 लाइन का सवाल है, अभी आपको अगर समझ में आ गया ना ये, तो 2 लाइन में सवाल है। बस पहले दिमाग में बैठाइए कि देखिए सवाल का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टेप कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब दोबारा देखिए, अब हमने एक जनरल पॉइंट पे ये पी मान, यहाँ वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट से, हम जानते कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब 2 पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी भाई परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और इधर भी। अब हमने रूल लगाया तो इधर आया, इतना समझ में आया। अब हमने वर्टिकल पे एंगल बनाया थीटा, मान लिया थीटा, तो लगाइए इसको इधर कंपोनेंट कितना? एफ एन कॉस थीटा। अब वेलोसिटी को देखिए कि वेलोसिटी का ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना? थीटा। तो वेलोसिटी कितनी आई इधर? वी नॉट कॉस, इसके अलोंग एक्स के। अब हमें 2 बातें,
कि y के अलोंग फोर्स कितना मिला, एफ एम कॉस थीटा। वेलोसिटी अलोंग x कितनी मिली, v नॉट कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? आप इसमें लगाइए एक्सीलरेशन, इधर दिखाई दे रहा है, इधर लिख सकता हूं? यस सर। जी सर। अब एक्सीलरेशन अलोंग y कितना होगा, Fy अपॉन n। Fy कितना आया, मैग्नेटिक फोर्स cos थीटा अपॉन n। ए वाई और मैग्नेटिक फोर्स ये निकाला हुआ है, क्यू वी नॉट एक्स अपॉन एन कॉस थीटा। ठीक, अब इस y को मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी वाई अपॉन डी टी, ठीक, इक्वल टू क्यू वी नॉट एक्स कॉस थीटा अपॉन एन। मुझे चाहिए क्या, मुझे x के अलोंग डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे यहाँ x मिलना चाहिए। आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, ऊपर नीचे dx का मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड भी, तो क्यू वी नॉट एक्स कॉस थीटा अपॉन एन। ठीक, अब मैं इसको हटा, अब देखिए अब ये हमें, ठीक, अब इसमें dx अपॉन dt, इसे मैं लिख सकता हूं dvy अपॉन dx, ब्रैकेट में dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्यू वी नॉट एक्स cos थीटा अपॉन n, तो dvy अपॉन dx, और ये कौन होता है, वेलोसिटी अलोंग x, क्यू वी नॉट एक्स cos थीटा अपॉन n। अब देखिए, अब डी वी वाई अपॉन डी, और इसकी वैल्यू अभी पीछे बताई थी, वी नॉट कॉस थीटा, क्यू वी नॉट एक्स कॉस थीटा अपॉन एन। अब वी नॉट कॉस थीटा, तो डी वी वाई इक्वल्स टू कितना, क्यू वी नॉट अपॉन एन एक्स डॉट डी एक्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब देखिए, इनिशियली वेलोसिटी y के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, 0, और जब x डिस्टेंस ये चला इधर, ध्यान दीजिए, जब यहां से यहां पहुंचा x, तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसके अलोंग, v नॉट, पुट करिए dy का v, 0 से v नॉट, यहाँ क्यू वी नॉट अपॉन एम, इसका इंटीग्रेशन सबको मालूम, एक्स स्क्वायर अपॉन, वैल्यू पुट करोगे v नॉट माइनस 0 क्यू वी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब यहां से हमें पता करना है x, तो कितना, 2mv नॉट अपॉन क्यू वी नॉट अंडर, तो ये आई मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, कि x के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्टेंस चलेगा वो कितना चलेगा। क्या समझ में आया बेटा, हाँ बोलो। जी सर। बेटा बोलिए, अरे बोलो, अरे क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। कहां से, v की कहां लिमिट से बताना है, वेलोसिटी, ये वाला पार्ट। हाँ देखिए, अच्छा वेलोसिटी की लिमिट देखिए, हाँ, अब ये वेलोसिटी y के अलोंग, तो शुरू में y के अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, 0, शुरू में y के अलोंग कितनी वेलोसिटी थी, 0, शुरू में 0 थी, और बाद में कितनी हो गई, v नॉट, ये पुट कर दिया। जी क्लियर, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, आवाज नहीं, नेटवर्क आपकी तरफ कमजोर है बेटा, नेटवर्क गड़बड़ है। आगे बढ़े, यस सर। जी सर। आप देखिए, और कौन, कितने सर, 2 सवाल हो गए, एक और दिया था मैंने, देखिए क्या सवाल है नेक्स्ट, अभी ग्रुप पे डाला, ग्रुप पे कितने, 4 सवाल डाले होंगे सर, नहीं 3 है 4 है, कितने सवाल थे ग्रुप, तीन। तीन है सर, तीन।
तीसरा कौन सा है देखिए, वो वेक्टर दिया हुआ है किसी चार्ज का, कौन सा? 2i के फिर दे रखा है जिसमें जिसमें वेक्टर वैल्यू फॉर्म दे में सर रखी है। दिया हुआ है चार्ज के बारे में। एक मिनट में मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ, मुझे बताइएगा। सवाल तो बहुत सारे हैं, ये तो नहीं था। A particle charge plus q and mass m moving under the influence of uniform electric field EI। ये वाला अरे है, यही ये है, वाला है, ये है। यही है, ठीक। अब ये दो जो सवाल हैं, एक सवाल और भेजूंगा मैं, ये दो वो है लॉरेंज फोर्स, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अभी हमने बात करी थी, इनको भी बाद में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर पाथ। सर आपने अब आता है लॉरेंस फोर्स वाला भी भेजा है। हाँ, तो वो पहले लॉरेंज फोर्स पढ़ाऊं, उसके बाद बेटा बताऊंगा। ठीक। ठीक। अब आपको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर पाथ हेलिकल तब क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट में इफ थीटा इज नॉट 0, 180 एंड 90, थीटा की वैल्यू 0, 180 और 90 को छोड़कर कुछ भी, जैसे ये हमने मैग्नेटिक फील्ड भी और किसी चार्ज पार्टिकल प्लस, इससे थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट। अब पाथ क्या होगा, ना सर्कल होगा ना स्ट्रेट लाइन। अब ये हेलिकल पाथ बनेगा इस तरह से। ध्यान दीजिए, जैसे दीवारों में फेंसिंग लगे, ये जो बना हुआ है इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे करके। क्या समझ पा रहे हैं आप? ये जो वाइंडिंग है इस तरीके से यस घूम सर। के ऐसे देखिए। अब सर आप फिर से देखोगे बता ये दीजिए, आपकी सर्कल भी बना रहा वीडियो है बंद हो गई थी हमारे और दिमाग आगे में। भी जा रहा है, ये सर फिर सर्कल से भी बता बना हुआ दीजिए, है। वीडियो आपकी बंद हो गई थी क्या हमारी। बेटा? सर रिपीट कर बता दीजिए। बंद हो गया था। हाँ हाँ, तो नेटवर्क आपकी तरफ कमजोर था बेटा। तो अब देखिए, मैं अब वो वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। मैं बता रहा हूँ, अब हमने पढ़ा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180 पर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हमने पढ़ा बेटा थीटा इक्वल टू 90 पर सर्कल होगा। सर्कल। अब हम बात करते हैं, अगर एंगल 0, 180 और 90 के अलावा कोई एंगल, तो पाथ क्या होता है, हेलिक्स होता है। अब मैं इस बात को बता रहा हूं, अभी मैंने दिखाया। अब ऐसे कर करके जाए, जरा यहां देखिए, एफ बी आई, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे, तो फोर्स ऐसे लगेगा। तो इस तरीके से करके वो सर्कल बनाता है, तो पाथ जो इसका आएगा इस तरीके से। अब इसका पाथ ऐसे, मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। अब देखिए, अब इसका पाथ इस तरीके से, ये ऐसे करके, ठीक। तो जो पाथ होगा, पाथ इज हेलिक्स, और हम बोल सकते हैं हेलिकल, पाथ हेलिकल। अब इसमें भी दो बातें होंगी, देखिएगा, ये जो सर्कल बनेंगे इसकी भी तो रेडियस आर होगी कि नहीं होगी बेटा? अब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? इस तरीके से। पहले तो सर्कल वही वही बन रहा था इस तरीके से, पहले तो सर्कल वही बन रहा था ये। अब क्या होगा, अब ये यहां से चला और ऐसे सर्कल बना के, देखिए ये बना ऐसे डबल सर्कल, ऐसे करके जाएगा, ए ऐसे करके यहां से चला, ये इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां से चल रहा है, वापस यहां नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे गया, फिर आगे, ऐसे हेलिकल पाथ। कुछ क्लियर हो रहा है? अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए, एंगल थीटा, अब इसकी दो वेलोसिटी, इधर v cos थीटा और ऊपर कौन बेटा, d sin थीटा। अब जरा इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, कितना लगेगा, QBB sin थीटा, ठीक। और हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, mv²/r। अब ये आया कि v कौन सा पुट करें, वेलोसिटी यहाँ दो है, एक cos थीटा और एक कौन बेटा, sin थीटा, कौन सी पुट करें? अब ये बताइए, सर्कल ऐसे करके बन रहे या वर्टिकल बन, बोलो। वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल
तो सीधी सी बात, अब देखिए, अगर मैं देखिए 3D, अगर सर्कल ऐसे बनते, ऐसे करके ऊपर ऐसे जाते, तब कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होती? कॉस। अब सर्कल 1 कहाँ रहे? इस तरीके से, तो सर्कल के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल, परपेंडिकुलर। तो यहां हम इसमें कौन सी वेलोसिटी पुट करेंगे? परपेंडिकुलर। तो क्या पुट करोगे? एम वी साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, और आप जानते थीटा से भी ये कह सकते हैं ना उसे, थीटा से क्या बेटा? बी और वी पैरेलल हो जाएगा, वी cos थीटा, तो हाँ, ऐसा भी कह हो सकते हैं। जाएगा। हाँ, ठीक ठीक, ये भी सही बात। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल। तो मैग्नेटिक कितना है बेटा? क्यू बी बी साइन थीटा एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब इसमें आप क्या करेंगे? वी साइन कैंसिल। अब जो रेडियस आई एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू। अब जो हेलिकल पाथ की रेडियस होगी वो इतनी। अब बात आता है टाइम की। टाइम पीरियड वही 2 पाई आर अपॉन वी। अब वेलोसिटी कौन सी लोगे? जो सर्कल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा। 2 पाई वी साइन थीटा, आर की वैल्यू, आर इक्वल टू कितना है? रेडियस एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू। तो वी साइन थीटा, तो जो टाइम पीरियड है 2 पाई एम अपॉन क्यू। अब ये बताइए, यहां पर भी टाइम पीरियड में क्या कहीं पर वेलोसिटी आई? नहीं आई। तो टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं। क्लियर? अब ये एक पॉइंट और आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पिच। यहां देखिए, एक पॉइंट आता है पिच। पिच क्या होता है? कि एक टाइम पीरियड टी में, एक टाइम, देखिए अगर केवल सर्कल होता, ध्यान दीजिए, केवल सर्कल होता तो वहां का वहीं आ जाता। अब वो कह रहे हैं एक टाइम पीरियड में, अब ये हो क्या रहा है? यहां से चल के आगे जा, एक यहां से यहां पहुंचा, तो एक टाइम पीरियड में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे, दैट इज पिच। तो पिच कौन हुई? देखिए यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल, तो ये कहलाई पिच। ये यहां से चला और यहां तक पहुंचा, तो ये हॉरिजॉन्टल क्या कहलाई? पिच। तो पिच को आप क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन है? v cos थीटा। टाइम कितना है? 2 पाई m अपॉन क्यू। तो पिच आपकी इतनी। क्लियर? हमने स्ट्रेट लाइन पाथ पढ़ा, फिर हमने सर्कुलर पाथ की बात की, कुछ उस पर सवाल किए। अब ये बताइए, हेलिकल पाथ क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट अब शुरू, जहां से न्यूमेरिकल भी बहुत बढ़िया बनेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बनेंगे। अब एक आता है लॉरेंज फोर्स। मतलब अभी तक केवल क्या था? केवल मैग्नेटिक फील्ड था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया जाए तो कहानी क्या? तो देखिए, लॉरेंज फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक के नोट्स मिल गए बेटा सबको? यस सर। ठीक, देखते हैं। अब आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज एक साइंटिस्ट था, इसने कहा, जनरली कुछ लोग क्यूबीबी साइन थीटा को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ये नहीं है। उसने कहा कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी हो और मैग्नेटिक फील्ड बीबी, दोनों फील्ड प्रेजेंट, ठीक, और कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर वी वेलोसिटी से मोशन, अब इस पर दो फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई लगे, और एक मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी लगे, ठीक। अब जो इस पर नेट फोर्स लगेगा, इन दोनों का वेक्टर्स कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स,
क्यू बाहर ले सकते हैं दोनों में, तो ई प्लस वी क्रॉस ये हमें, तो ये स्टेटमेंट कहलाया लॉरेंज। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, तब उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। क्लियर? अब ये इतना सा लॉरेंज फोर्स है, बोले कहानी खत्म। लेकिन हमने क्या करा, अब हमें एग्जाम, ये देखो बेटा, इसी पर भी सवाल आएगा, आप कर सकते हैं तो ये कर लूंगा 1 मिनट में, क्या करोगे अब वहां नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब हम ये देखते हैं पिछले 10 साल में IIT, एम्स, नीट में किस किस टाइप के इससे रिलेटेड सवाल है। दूसरी बात कि इस पर क्या क्या केसेस बन सकते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ गिने चुने केस हैं। अगर मैं उन आर्टिकल को पढ़ूं तो मुझे 1000 सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये क्लियर हुआ, मैं आर्टिकल बताता हूँ। ये क्लियर हुआ बेटा? अरे बोलिए। जी सर। यस सर। हम जरा एनालाइज कीजिए। ठीक है, ये नहीं कदम उठा के सवाल में करे पड़े 1000 1500 सीखा कुछ नहीं, हमको सीखना है, हमको एक दिमाग में इमेज बनानी क्या क्या केसेस बन सकती हैं। अब आप खुद देखिए, मेरे पास 3 चीज है। पहले देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज की वेलोसिटी। अब इन तीनों के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो देखिए, पहला केस बन सकता है ई और बी दोनों एक ही डायरेक्शन, ठीक। दूसरा आर्टिकल बन सकता है कि ई और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीसरा आर्टिकल बन सकता है कि इनके बीच कोई एंगल थीटा। पहले जब ई और बी दोनों प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन। एक बन सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा कोई जनरल एंगल थीटा। तो ये वाला केस नीट की तो बात छोड़िए, IIT मेंस इवन एडवांस में भी आजकल नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन जाता है 3D पर। तो ये केस हमें कहीं नहीं पढ़ना। अब हमें पढ़ने ये दो, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पैरेलल हो और एक 90 डिग्री पर। अब इनके अंदर क्या क्या केस हो, अब इसके अंदर फिर केस। अब हमें मालूम कि नीट में 2 ही टाइप की प्रॉब्लम बनेंगी, ई पैरेलल और परपेंडिकुलर, जितने भी सवाल बनेंगे। अब पैरेलल में क्या क्या केस बन सकते हैं बताइए। एक केस बन सकता है ई और बी की चार्ज भी इनके पैरेलल मूव करे। दूसरा बन सकता है कि चार्ज इनके परपेंडिकुलर मूव करे, ठीक। तीसरा बन सकता है कि चार्ज इनसे थीटा एंगल पर मूव, ठीक। ये फिर थीटा वाला गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी ज्यादातर नहीं पूछते। अब यहां जाइए, इस पर कितने केस बन सकते हैं। पहला केस कि चार्ज पार्टिकल V के अलोंग जाए। दूसरा केस चार्ज पार्टिकल E के अलोंग जाए। तीसरा केस कि चार्ज पार्टिकल E और B दोनों के परपेंडिकुलर। समझ, कुल मिला के ये 2 आर्टिकल बने, उसके अंदर 3 केस, इसके अंदर 2 केस, ये 5 केस पढ़ने और 100% सवाल इन्हीं 5 में से आएगा। बस वो डाटा इधर उधर करेगा, कॉन्सेप्ट वही है। अब मैं एक एक करके इनको डिस्कस। सबसे पहला केस आता है कि व्हेन E and B आर पैरेलल। देखते जाइए, आर्टिकल 1, E and B आर एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। अब इसमें पहला केस 1 क्या कि V इज पैरेलल टू E एंड। अब यहां ऐसे बता, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E और अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B है, दोनों पैरेलल। और B जो चार्ज पार्टिकल Q है वो भी इधर ही मूव कर रहा है V से, मतलब तीनों पैरेलल। अब वो ये कहेगा
कि इस पर नेट फोर्स कितना लगे। तो देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू। ठीक, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन जीरो, क्योंकि वी और बी एक ही डायरेक्शन में, जीरो। कितना हो गया, अब हम कहें नेट फोर्स कितना लगेगा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितना, क्यू ई। सवाल 100। अब वो इसमें डायरेक्शन भी पूछेगा। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? जी सर। ठीक, अब डायरेक्शन कैसे पता करोगे, सीधा अगर हमने एक्स एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यह इसका मतलब किसके अलोंग लगेगा, एक्स के। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्यू ई आई, किसी को कोई दिक्कत? अब आता है केस, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड, अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर, कैसे? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये, मैग्नेटिक फील्ड बी ये, और चार्ज पार्टिकल ये प्लस क्यू, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस इधर और इधर कौन है, वाई। ठीक, अब आपको नेट फोर्स बता, तो आप कैसे करोगे? पहला आप इलेक्ट्रो फोर्स कितना लगेगा, क्यू, और किसके अलोंग लगेगा बेटा, एक्स के। अब मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी वी, क्योंकि अब एंगल कितना है वी में और इसमें 90 डिग्री। आगे अब पता करो डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, तो निकालिए लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एफ बी, चार्ज कहां जा रहा है, ऊपर। ऊपर कौन है आपका, जेड एक्सिस। अब ये ऐसे, ये हमारा था एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड किस पर है, एक्स पर, और चार्ज कहां जा रहा है, वाई एक्सिस पर। तो ये कहां जाएगा, जेड, और जेड में अंदर का मतलब माइनस की, तो ये आप क्या लोगे, तो ये जाएगा माइनस जेड एक्सिस। ठीक, आप दोनों फोर्स को जोड़ना है। अब है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां आया, एक्स एक्सिस पर, और मैग्नेटिक फोर्स कहां आया, माइनस जेड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो जो नेट फोर्स आप निकालोगे, एफ नेट अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें आप क्या करो, एफ नेट अंडर मैग्नेटिक कितना है, क्यू बी बी का स्क्वायर प्लस, ऐसे करो। अब इसमें क्या होगा, 99% बच्चे यहां गड़बड़, क्यों? अब ध्यान दीजिए, जब भी लॉरेंज फोर्स या एक से ज्यादा बात हो तो आप रूल ना लगा के वेक्टर फॉर्म में लेके चलिए। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। सबसे पहला केस क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स पता करो, डायरेक्शन मालूम है एक्स में जा रहा है तो एक्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करा, फिर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में आप गड़बड़ कर जाओ, क्यों? देखिए फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, चार यहाँ वाई पे मान लो, आप सोचो जेड, तो जब वाई मानोगे तो जेड अंदर बाहर प्लस माइनस की गड़बड़ करोगे, वाई जेड की गड़बड़ करोगे। तो इससे ऐसा नहीं कर, इसमें क्या होगा, आपको रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन डायरेक्ट निकल के आ जाए। अरे बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? बेटा बोलिए सर, एक बार फिर से बताइए। जी सर। जी सर। देखिए फिर से मैं ये कह रहा हूं, एक तरीका तो सुनो, एक तरीका बेटा ये है कि आप पहले मैग्नीट्यूड पता करो और फिर रूल लगा के डायरेक्शन पता करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस रूल को आप फॉलो ना करें जब नेट फोर्स आए। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब 3D बनेगी आप रूल लगाने में गड़बड़, ये तो पता चल जाएगा ऐसे। अब गड़बड़ इसका मतलब ये नहीं समझ पाओगे ये वाई है, जेड है, प्लस है, माइनस। पहले ये समझो मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। अरे समझ में आ गई बात? इसमें गलती क्या होगी ये क्लियर हो गया आपको? यस सर।
ठीक, सर। बोले साहब कैसे करें? तो सबसे अच्छा तरीका है, जब भी लॉरेंज फोर्स कैलकुलेट कराएं, नेट फोर्स कैलकुलेट कराएं, 3D सिचुएशन हो, तो आप ये ना करो कि पहले मैग्नीट्यूड निकालो, फिर यो 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 करके हनी सिंह बन के डायरेक्शन निकालो, कोई जरूरत नहीं। सीधा शुरुआत से वेक्टर फॉर्म में लेके चलो। क्या अब इसका तरीका मैं, अब इसमें आपको ये तो दिया होगा, तो आप स्टार्टिंग में ही क्या करो, स्पेसिफाई कर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग, तो इसको आई मान, इसको भी आई मान, तो इसको कितना मान लीजिए जी, क्योंकि वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई। ये समझ में आया सबको? बेटा बोलो। यस सर। तो क्या कहानी हुई कि शुरू में ही ई मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में लेके चले, इस तरीके से। अब लगाइए, पहले लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा वेक्टर फॉर्म क्यू ई आई, ठीक भैया। अब लगाइए मैग्नेटिक फोर्स, इसमें कितना, क्यू वी क्रॉस वी, वेक्टर फॉर्म। और ध्यान दीजिए, जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ लेके चलेंगे। मतलब अगर चार्ज प्लस है तो प्लस पुट करोगे, और माइनस है तो माइनस पुट करोगे। दोबारा सुनिए, जब आप मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं क्यू बी बी साइन थीटा, तो इस वाले केस में चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, और जब आप वेक्टर फॉर्म में लगाओगे तो चार्ज प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो। क्या ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, और इसी से आपके 4-5 नंबर के सवाल गलत हो जाएंगे। अरे ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। अरे बोलो। ठीक, क्या करना है बताओ, कब साइन लेना है कब नहीं लेना, बताओ मुझे। वेक्टर फॉर्म में साइन लेना है, स्केलर फॉर्म में जब हाँ, लिखेंगे तब नहीं और लेना। जब वेक्टर फॉर्म होगी तब लेना। अब लगाइए इसमें, क्यू वेलोसिटी कितनी है बेटा, वी जे के, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वी आई के, क्यू वी बी बाहर ब्रैकेट, जे क्रॉस आई, कुछ याद आया? आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, उल्टा करो तो माइनस। अब देखिए जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे बराबर के, इसका मतलब जे क्रॉस आई माइनस। तो बेटा कितना जवाब आया, मैग्नेटिक फील्ड क्यू बी बी माइनस के, अपने आप निकल के आया, हमने तो नहीं करा। बेटा बोलो। यस सर। अब यह क्लियर अपने आप आ गया। और थोड़ी देर पहले मैं यो करके निकाल रहा था, तो मुझे तो अनुभव था, मैंने बता दिया माइनस के, आप गड़बड़ कर जाते। अब हमें पता करना है नेट फोर्स, तो वेक्टर फॉर्म में ऐड कीजिए, नेट फोर्स इलेक्ट्रो क्यू ई आई माइनस क्यू बी बी, ये नेट फोर्स है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इसका बेटा, अंडर रूट कर दीजिए, क्यू ई का स्क्वायर प्लस क्यू बी बी का स्क्वायर। तो जवाब वही आ गया पहले वाला कि नहीं बेटा बोलो। यस सर। तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को? वेक्टर फॉर्म। सेकंड वाला सर, सेकंड वेक्टर वाला। और लेना ही वेक्टर फॉर्म है इसमें भी। और अभी मैं पढ़ाऊंगा डायपोल मोमेंट निकालने वाला कॉन्सेप्ट, वहां पर भी। अब एक आर्टिकल हमारा होगा फिनिश। अब आर्टिकल 2 आ कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया केसेस निकल के आएंगे, मजा आ जाए। अब ये मान लीजिए, ये जो मैं आर्टिकल करा रहा हूं, इस एक आर्टिकल का मतलब 100 सम, वो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आर्टिकल इफ E परपेंडिकुलर टू, अगर E और B परपेंडिकुलर, ठीक। अब इसमें कितने केस बने थे, 3। तो देखिए पहला केस हुआ क्या, वेलोसिटी इज पैरेलल टू, पहला। अब आ जाइए, अब देखिए सबसे पहला
ये माना मैंने इलेक्ट्रिक ई, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके पर्पल, ये मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी क्या है, पैरेलल टू चार्ज ऐसे मूव कर, क्या दिखाई दी बेटा सिचुएशन, अरे सिचुएशन दिखाई दी, दिख रहा है, ठीक। दिख रहा है। Yes, जब sir. हमें ऐसे, ठीक। अब आप हम बात करते हैं, जब ऐसे दिख रहा है तो अब हम बात करते हैं। अब क्या, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि पैरेलल। केवल कौन होगा, इलेक्ट्रिक, कितना, क्यू। अब इसमें कोई खास बात ही नहीं, नेट फोर्स भी कितना आ जाएगा, क्यू। ये तो एकदम नॉर्मल केस। अब आता है केस इंपॉर्टेंट, क्या, इफ v इज पैरेलल टू, अगर वेलोसिटी किसके पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये, ठीक, एक्स के, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाई के, और वेलोसिटी क्या कह रहा है, पैरेलल टू, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है v से। क्या तीनों केस दिखाई दे रहे हैं बेटा अलग अलग, आप यस सर। क्या रहा हुआ, है, सर। इसलिए मैंने अलग अलग पेन यूज किए हैं, ई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक ही है क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे, और चार ई के पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक। एक तो वही तरीका है, पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर यो हनी सिंह बनो, कोई जरूरत नहीं। मैं केवल दूसरा तरीका डायरेक्ट बता, देखिए इसको आप आई मानिए, इसको जे मानिए, और इसको भी क्या मानिए, आई। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल, सो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनाब कितना होगा, क्यू ई आई, इक्वेशन। अब मैग्नेटिक फोर्स पे आई, क्यू वेलोसिटी वी आई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बीच, तो कितना क्यू बी बी आई क्रॉस जे, कोई बच्चा बोलेगा आई क्रॉस जे कितना होगा, अब हमें यो करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, अपने आप डायरेक्शन निकल गई। और मैं लिख के दे रहा हूं अभी, अगर 100 स्टूडेंट है तो केवल 5% निकाल पाएंगे यो करके, बाकी 95% गड़बड़ करेंगे माइनस प्लस, ठीक। अब यह है, अब इसको हमें नेट फोर्स पता करना है, तो बहुत आसान, अब एफ नेट करना है, उठा के सीधा ऐड कर भाई, इलेक्ट्रिक कितना, क्यू ई आई प्लस क्यू बी बी, बस हो गया। अगर इसका मोड मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर कितना, क्यू ई स्क्वायर प्लस क्यू बी बी का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो बेटा, आवाज समझ में आ रही है, नो, हाँ सर आ रही है, 1 मिनट देख लेने दीजिए। सवाल क्लियर है, किसी को कोई डाउट, फिर मैं थर्ड केस पे चलता हूँ। क्लियर है सर। ठीक, अब थर्ड केस, इसको हटा, ठीक। फिर अब ये जो 2 सवाल मैंने दिए थे उन 2 सवालों को बताऊंगा, बहुत बढ़िया सवाल है। अब आर्टिकल थर्ड, इसमें इसने क्या कहा था, केस थर्ड, अगर जो चार्ज है वो हमारा दोनों के परपेंडिकुलर हो, कैसे, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड V, और चार्ज पार्टिकल पहले में क्या था, V के अलोंग गया, फिर E के अलोंग, अब दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों, अब कैसे करेंगे, बोलिए। Z एक्सिस में अब इसमें मैं इसको इधर, ये जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। अब जो चार्ज पार्टिकल प्लस है ये इधर मूव करता है, ठीक। अब
तीनों के, अब तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसको हम ये भी कह सकते हैं इफ V, E and B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ये हाँ सर, आ रही है समझ अब में। यस सर। आगे अब जरा लगाइए। अब नेट फोर्स हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितना आएगा, QEI इक्वेशन। अब जरा बात करिए मैग्नेटिक, Q वेलोसिटी कितनी, किस पे है, VK क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, VJ। तो कितना आया, K क्रॉस J, कोई बताएगा, कोई बताएगा, आई माइनस आई, K क्रॉस J माइनस आई। माइनस आई। तो मैग्नेटिक कितना लगा, QVV। अब हमें पता करना है नेट, बहुत आसान, F नेट कितना आया, दोनों को जोड़, QEI माइनस QVVI। आप चाहें तो नेट फोर्स QE माइनस QVVI कहां ले लीजिए, ये ठीक। अब यहां से एक बहुत अच्छा निकल के आया जिसे हम वेलोसिटी सेलेक्टर भी बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहीं से निकल, वो कहता है इफ देयर आर E and B म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुन लीजिए सवाल कि इन there are both electric and magnetic field are present, both are perpendicular to each other. If a charge projected with velocity v and it is not, and there is no deflection in it, yeah, it is does not deflect. वो कहते हैं कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में भेजा जाए और वो डिफ्लेक्ट ना हो, तो ये बताइए अगर इस पर फोर्स लगेगा तो इधर जाएगा, इधर लगेगा इधर जाएगा, डिफ्लेक्ट कब नहीं होगा, कब बिना डेविएशन के चला जाएगा, जब इस पर नेट फोर्स कितना हो बेटा, जीरो। अरे सर देखिए जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा इसी से निकल के आता है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर का कॉन्सेप्ट होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड करता है, या वेलोसिटी सेलेक्टर इसी पर बेस्ड होता है कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाते हैं और किसी चार्ज को इस पर भेजते हैं, ठीक। और हम चाहते हैं कि चार्ज बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाए, नो डिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, देखिए नो डिफ्लेक्शन, ऐसा कब होगा कि नेट फोर्स कितना आ जाए, नेट फोर्स कितना आ जाए बेटा, बोलो जीरो। और नेट फोर्स जीरो कब आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाए, मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स। अब लगाइए इलेक्ट्रो कितना है, QE, मैग्नेटिक QV, Q से Q काट दो, तो यहां से वेलोसिटी कितना आया, E अपॉन, यही वेलोसिटी सेलेक्टर। वो आपसे कह देगा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन moving with velocity 10 meter per second in a region where both the fields are present and perpendicular to each other, then find the ratio of electric field and magnetic field। तो ऐसा आप कर लोगे। और इसमें ध्यान रखना कि ये नेट फोर्स जीरो कब आएगा, ये ध्यान रखना कि जिधर नेट फोर्स जीरो कब आएगा, ये भी ध्यान रखना कि जो फोर्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में आगे तो नहीं आएगा, यानी कि माइनस है, जीरो करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो और क्या हो, अपोजिट। मतलब एक की डायरेक्शन प्लस हो, जैसे इलेक्ट्रो देखो
इलेक्ट्रो प्लस आया, मैग्नेटिक माइनस आया। अब क्या नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्या ये पूरा आर्टिकल सबको समझ में आया बेटा? बेटा बोलिए। एकदम ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। नो सर। अब मैंने दो सवाल दिए थे, अब उनको डिस्कस। देखिए, पहला एक सवाल बहुत बड़े, फिर दूसरा केवल कैलकुलेटिव है। आप देखिए, और मैंने जितनी बातें बताई वो इसमें यूज होंगी, कंसेप्चुअल पॉइंट। देखिए, मैं सवाल का डायग्राम बना देता हूं। ये हो सकता है ये एक्स और ये वाई, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए V इक्वल्स टू V नॉट के, ठीक। ओ किसी पॉजिटिव चार्ज प्लस Q मास M को मैं इस A पॉइंट से V वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड करता हूं, ठीक। V नॉट मान आफ्टर सम टाइम ये डिस्टेंस A, ये ऐसे जाता हुआ या ऐसे निकलता, और 2V वेलोसिटी इस C पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी दी है? 2। आपको बताना है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि ये किस रेट से इसने वर्क किया, वर्क करने का रेट, द रेट ऑफ वर्क आपको बताना है। फाइंड द रेट ऑफ वर्क, ठीक। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू E नॉट आई। अब सवाल दोबारा सुनिए, हमारा एक XY प्लेन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड V नॉट के, ये मैग्नेटिक। किसी चार्ज पार्टिकल Q को मास M को V नॉट से A से प्रोजेक्टेड किया A डिस्टेंस, ये डेविएटेड होके एक्स एक्सिस को 2A पे कट करता है, कितनी वेलोसिटी से? 2V से। तो आपको बताना है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसमें जो चार्ज है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। ये तो सवाल समझ में आया सबको? अरे बोलिए बेटा। आ गया बेटा सर। सवाल शायद ही मैंने दिया था क्या, सुबह मॉर्निंग में भेजा था ग्रुप में? नो सर। ये नहीं भेजा? सर चलिए अब इसको करके दिखाइए, करिए बेटा प्लीज, करके दिखाइए इसको स्पीड से। 1 मिनट है, 1 मिनट में आप करके दिखाइए, फिर बेटा इसको मैं बताता हूं। 1 मिनट कोशिश कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी स्पीड से। जल्दी स्पीड से कीजिए। बेटा किसी का जवाब आया? बेटा जवाब आया किसी का? चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, बाद में करिएगा आप, समय कम है।
सर QE अब अंडर रूट देखिए, QE नॉट 4A/3M। A/3M थोड़ा सा 4 गड़बड़ है। 3M 4A/3M 3M। M नीचे आ रहा है बेटा? जी सर। ना ना ना, तो डायमेंशनली गलत हो रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस सवाल की खासियत क्या है? इस सवाल में दोनों चीज, क्या न्यूमेरिकल अप्रोच भी है प्लस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी। जो बातें मैं बताता आ रहा हूं, अभी भी मैंने बोली थी बीच में, बड़े ध्यान से मैंने कहा था सुनिएगा इस बात को। मैकेनिक्स में भी वो बातें बताई, फिर आप वही गलतियां करते। तो देखिए, सबसे पहले ये बताइए, हमसे कह रहा है, अब सवाल को सुनिए, प्रोसीड कैसे, वो बात की बात, पहले ये देखिए क्या पूछ रहा है, करना कैसे। अब लिखना बंद कीजिए बेटा, शुरू करें बताना। यस सर। अब आ जाइए, देखिए हमें बताना है पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग। तो इनडायरेक्टली वो हमसे पावर पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आई? इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? वो पावर। ठीक, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट। ठीक, तो हमें वी तो दिया है, फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। अब बात आई फोर्स कौन सा, कि यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो तो नहीं है। इसका मतलब अब इस फोर्स में आप मैग्नेटिक को रखोगे या इलेक्ट्रो को रखोगे या नेट फोर्स रखोगे? बताइए। नेट फोर्स सही है। इलेक्ट्रिक। सुनिए एक मिनट, पहले बात सुनिए, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बात आई पावर में फोर्स कौन सा पुट करना है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो या नेट? कोई बोला नेट फोर्स, उसके बाद किसी ने कुछ कहा, मैं सुन नहीं पाया। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो। और कोई? देखिएगा, फिर वही गलती की उन लोगों ने। मैंने सर्कुलर में भी ऐसा सवाल कराया था, वहां भी बोला था, फिर यहाँ बोला। भाई ये बताओ कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? जीरो। मैंने शुरू में जीरो मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क डन करता है, तो क्या पावर का मतलब होगा मैग्नेटिक का? ना। तो नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा फोर्स रखोगे? इलेक्ट्रो। पहला ध्यान दीजिए, अब हमें पहला पॉइंट ये कौन सा फोर्स रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? अरे बोलिए। जी सर। ठीक, अब बात आई इलेक्ट्रो। अब यहां देखिए, यहां वेलोसिटी v नो, और यहां पहुंच के कितनी होगी? 2v। तो ये बताओ, ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई ना? बोलो। यस यस सर। सर यस सर अगर वेलोसिटी v से 2v होगी, तो ये काम क्या मैग्नेटिक फोर्स कर सकता है? ना। नो तो सर। इसमें मैग्नेटिक फोर्स देखिएगा, v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स बाहर, एफ बी बी, और चार्ज इधर। ध्यान दीजिए, ये एफ बी मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी बाहर है, ये कहा? नीचे। तो नीचे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो वो केवल क्या चेंज कर रहा है? इसकी डायरेक्शन, ये। ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगेगा? आगे। अगर मैग्नेटिक ना होता तो ये चार्ज पार्टिकल आगे चला जाता, एक्सिलरेट होता हुआ, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? डायरेक्शन। तो यहां मैग्नेटिक फोर्स का केवल क्या काम है? चेंज द डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स का काम है केवल डायरेक्शन चेंज कर, बाकी सारा काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी? v या v नो, यहां कितनी मान ली थी? 2v, और x के अलोंग डिस्टेंस कितनी चला? 2v। आप फोर्स निकाल सकते हो कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा कई मेथड, पहले मेथड नंबर
एक तरीका। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क डन कौन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान दीजिएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हाफ 2v², देखिए हाफ m मास हाफ m 2v² माइनस हाफ m v², तो 2a कितना है इसमें से 3/2 अब आप mv² 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 माइनस 1, तो f e डॉट 2a कितना 3 mv² 2 ये है। अब इसको आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना 3 mv² कितना आ जाएगा 4a। बेटा इतना आया कि नहीं आया? अरे आना बोलो। यस सर। यस ठीक, सर। अब हमें पावर निकाले, पावर फोर्स पुट कर दो 3 mv² अपॉन 4a इंटू v, तो पावर कितनी निकल के आई 3 mv³ अपॉन 4a, ये क्या निकल के आई बेटा पावर। तो हमें जो रेट ऑफ डूइंग बोले या पावर बोले वो इतना। ठीक, इसमें क्या पूरा समझ में आया आर्टिकल सबको? यस सर। ठीक बेटा, क्लियर है सबको? अब यस सर। ये जो मैंने फोर्स निकाला इससे कुछ लोग मत करो ऐसा, या ऐसा कर लीजिए। देखिए भैया v² बराबर u² प्लस 2ax, फाइनल 4v², इनिशियल v², एक्सीलरेशन 2, a पता करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, अल्फा इक्वल टू माइनस करोगे 3v² अपॉन 4 और फोर्स बराबर कितना m अल्फा, तो 3v² m अपॉन 4, क्या वही जवाब आया निकल के? आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे चाहे। तो इसमें एक तो हमें निकालना था, दूसरा हमें गड़बड़ ये पता करनी थी फोर्स कौन सा। एकदम क्लियर है? यस सर। बेटा बोलिए। यस सर। ठीक, अब मुझे आप ये बताइए, एक क्वेश्चन और कोई मैंने भेजा था, ध्यान दीजिए, यस कोई और सर। भी था एक, हाँ अब मैं उसको करा, एक क्वेश्चन और था, इसको हटाते हैं उसको। देखिए अगर सिलेबस कराने वाली बात है, खाली आपको ये एहसास कराना, देखो बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सब तो आप समझ रहे होगे इतने पीरियड में ईएमआई तक मैं कंप्लीट करा देता। अगर सिलेबस वाली बात होती तो अब तक ईएमआई कंप्लीट हो चुका होता आपका, क्योंकि मेन मोटो सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, केवल हमारा मेन मोटो है कि आपका सिलेक्शन हो, जो टॉपिक आप पढ़े उसको अच्छे से, ये मेन मोटो। अभी जहां भी जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं उतना मैं करा दूं, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं, समय बहुत है हमारे पास। इस समय क्या है, अब ये मैग्नेटिक है, कल अब सुन लीजिए, पहले 1 मिनट 5 मिनट आपको कुछ बातें बताऊंगा। आज कितनी तारीख है 14 है, आज 15 है, 15th है। 15 है। अब आप देखिए कल हमारा चलेगा फोर्स ऑन, अभी तो 400 में पढ़ा था करेंट कैरिंग वायर, कल वो 1.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक, वो हो गया। उसके बाद 2 दिन का ईएमआई, 1 दिन का एसी छोटा चैप्टर है, और 1 दिन का अर्थ मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो 2 4 1 5 6 दिन मान लीजिए, 6 दिन में आपका एसी से कंप्लीट हो जाए 21-22। ठीक, उसके बाद में फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव, 1 दिन का वो है। तो उधर जाएंगे आप, हाइड्रो इलास्टिसिटी 1 दिन, सरफेस टेंशन, हाइड्रोस्टेट, उनमें टाइम लगेगा 6-7 दिन, मतलब 30 तारीख तक लगभग हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस। जो छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे वो फिर हमारे पास जुलाई है, इसलिए कोई ऐसी आफत नहीं है। इसलिए हम जो भी पढ़े अच्छे से पढ़ें और साथ साथ करते जाए। ठीक, अब दूसरा सवाल आपका ये था, जो सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी, कितने से? इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2i + 3 से इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E,
3i plus 6j plus 2k, and magnetic field 2j plus 3k. Find the magnitude and direction of Lorentz force acting on electron. अब ये फोर्स किस पे लगना है? इलेक्ट्रॉन। लॉरेंज फोर्स की बात कर, तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और मैग्नेटिक। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? ई, ठीक। अब ई, अब इसको प्रॉपर मैंने क्या कहा? साइन के साथ लेके चले। ई चार्ज, इसको माइनस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस ई लोगे बेटा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। जी सर। एक बार फिर से बोलिए। जी सर। हेलो। इसे आप, ये बेटा क्लियर है? माइनस, क्योंकि अब सुनिए, अगर प्लस लोगे और ई लगाओगे तो ये, अब सुनिए, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, ये इसलिए ये सवाल इसीलिए दिया जहां स्लिम स्टेट माइनस प्लस की करोगे तो ये क्या होगा? ई हुआ, ठीक है। अब ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस ले लोगे तो इसका मतलब तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगता है? अपोजिट। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके सर। अब इसमें साइन प्रॉपर आप लेके चले, ठीक है। अब इसमें माइनस ई, ये बात आप कहें, ठीक। अब आ जाइए मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक पे कितना? माइनस ई, मैंने बताया था प्रॉपर साइन वी क्रॉस, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया। तो मैग्नेटिक कितना आया? माइनस ई, वेलोसिटी लगाएंगे कितना? 2i प्लस 3j क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना? 2j प्लस 3k। क्या कर लेंगे आप? इसको निकालो, वेक्टर फॉर्म में आएगा, दोनों को उठा के ऐड करो। तो मुझे इसमें वही दिखानी थी जो आप आगे आप कर लेंगे कि बताओ बेटा? कर लेंगे। ठीक, ओके बेटा, ये हमारा इतना पार्ट हुआ, ठीक। अब हम आगे बढ़ते, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना बेटा। अरे अब तो करे देते इसमें सर E12y plus 6j। जवाब मैं बता देता हूँ कि जवाब कितना होगा इसका। एक मिनट, अभी जवाब बताता हूँ। इसका आ जाएगा कितना है? बोलिए बेटा। 12y प्लस 6k। यस सर। ठीक, सही जवाब। और आगे ई तो बाहर आ जाएगा 1.6 माइनस 19, और ब्रैकेट में देखिए, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाए सर E ब्रैकेट 12y plus 6k। 12y, एक बस ये जवाब, ठीक है। बाकी आप मैग्नीट्यूड करके इसका निकाल लेंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी। तो क्या बताऊं कि कर लेंगे आप लोग इसे? हो जाएगा सर। ठीक। अब चलिए, अब हम बात करते हैं ये फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये सारी बातें इसकी हमारी हुई कंप्लीट, ठीक। अब सवाल तो इसमें तुम चाहो जितने हैं, बहुत सारे हो सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो तो उस पर कितना फोर्स लगे, ठीक बेटा। तो बाकी बातें अब हम करेंगे कल, ठीक। और कल आप समझने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, और इसकी खासियत एक और है, इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो काफी कॉन्सेप्ट EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अच्छे सवालों में यूज हो, ठीक। तो बाकी हम कल पढ़ाई करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक बेटा। PDF भेजना सब।